हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने जितने भी हमारे ऊप्स के कंसेप्ट थे, इनकैप्सुलेशन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, सब हम कवर अप कर चुके थे। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज थ्रेड। तो जैसे ये धागे वाला थ्रेड नहीं है, जैसे पाइथन में या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज में थ्रेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। थ्रेड क्या होता है कि बेसिकली थ्रेड रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। मतलब जितने भी हमारी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है सबको अलग अलग करने का काम करता है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए मेरे को 6 टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर 6 को मैं एक ही साथ बांध दूंगा तो एक के बाद फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ऐसे तो सिक्स को आने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, थ्रेड के थ्रू मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली एक पर्टिकुलर ग्रुप में बांध देंगे। इन अ पाइथन प्रोग्राम दिस एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ थ्रेड। मतलब अगर जब मैं अलग अलग पाथ के जो भी मेरा एग्जीक्यूशन है, अगर वो थ्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो थ्रेड को बता रहा है, तो उस चीज को मैं थ्रेड बोलूंगा। कि मतलब थ्रेड मेरा रिप्रेजेंट करता है अलग अलग पाथ्स के एग्जीक्यूशन को एक ग्रुप में, जो पाइथन वर्चुअल मशीन पीवीएम के थ्रू पॉसिबल है। अब पाइथन वर्चुअल मशीन थ्रेड का यूज करती है। दिस मीन्स एवरी प्रोग्राम इन पाइथन इज ऑलवेज अ थ्रेड रनिंग इंटरनल प्रोग्राम। मतलब ये क्या हुआ कि पाइथन वर्चुअल मशीन जो भी टास्क परफॉर्म करती है, वो टास्क क्या होता है, हर बार एक ना एक थ्रेड से अपॉइंट होता है। किसको? पाइथन वर्चुअल मशीन को। अब ये किस तरीके से अपॉइंट करता है ये हम देखते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक फाइल बना रखी है थ्रेड्स नाम से। इसमें सपोज मैं देखता हूँ कि एक थ्रेड चलता कैसे है। उसके लिए एक मॉड्यूल होता है दैट इज थ्रेडिंग। थ्रेडिंग मॉड्यूल मेरे इसमें इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल करने का। या फिर आप सीधा विंडोज़ ऐसा लिखिए, विंडोज़ पावर शेल, उसमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर जाइए और यहाँ पर जस्ट आप ये कमांड लिखिए, पिप इंस्टॉल थ्रेडिंग, और एंटर कर दीजिएगा, आपका थ्रेड इंस्टॉल हो जाएगा। अब मेरे को क्या दिखना है कि मेरा थ्रेड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ सपोज लेट्स फाइंड आउट दैट लेट्स लेट अस, ये ऐसे लिखते हैं, लेट अस फाइंड दी करंट थ्रेड। जो अभी मेरा थ्रेड चल रहा है उसके बारे में बताओ। अब फिर एक स्टेटमेंट में प्रिंट करवाऊंगा, करेंटली रनिंग थ्रेड। जो मेरा अभी थ्रेड चल रहा है वो, कॉमा, उसके लिए एक मेथड लगती है थ्रेडिंग डॉट करंट थ्रेड, कि जो अभी मेरा थ्रेड चल रहा है वो मुझे दे दो। राइट, ये मेरे को थ्रेड देगा। डॉट गेट नेम, ये एक तरीके की मेथड है जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मैंने क्या करा कि सबसे पहले मैंने को चेक करना है कि मेरा थ्रेड कौन सा चल रहा है। लेट्स फाइंड आउट, प्रिंट करके करेंटली रनिंग थ्रेड। जो मेरा थ्रेड अभी चल रहा है तो ये क्या करेगा, थ्रेड का नाम बताएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये चल गया कि मेरा जो थ्रेड चल रहा है उसका नाम क्या है, मेन थ्रेड। मतलब कुछ ना कुछ तो थ्रेड चल रहा है मेरा। अब इसमें क्या होगा कि अब मैं चेक कर रहा हूँ कि ये मेन थ्रेड है कि नहीं है, कभी फेक तो नहीं बता दिया। तो उसके लिए क्या होगा, लूप लगाऊंगा मैं कि अगर मेरी थ्रेडिंग करंट थ्रेड है तो उसको लिख दो कि वो उसको कर दो मेन थ्रेड के बराबर। ठीक है, थ्रेडिंग डॉट मेन थ्रेड। नेक्स्ट, तो क्या आ जाएगा, प्रिंट, एक स्टेटमेंट के थ्रू उसको लिखते हैं दी करंट थ्रेड इज द मेन थ्रेड, कि हाँ यही हमारी मेन थ्रेड चल रहा है। अगर ये होता है तो, नहीं तो मुझे क्या दो, प्रिंट कर दो कि द करंट थ्रेड इज नॉट द मेन थ्रेड। अब इसको रन करूंगा तो देखना
करंट थ्रेड मेरी मेन थ्रेड है विच इज़ ट्रू। तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने चेक करा कि जो मेरा प्रोग्राम है वो क्या करके बताएगा कि सबसे पहले मेरे को देखना है कि मेरा करंट थ्रेड है कि नहीं है। उसके लिए क्या लगता है मेरे को, अगर वो थ्रेड का नाम चाहिए तो उसके लिए लगेगा कि थ्रेड करंट थ्रेड गेट नेम की नेम लेकर बता दो। वो नेम लेगा, क्या नाम है, फिर हम चेक करेंगे कि कौन सा थ्रेड है, मेन थ्रेड है। फिर हम चेक करेंगे कि जो मेरा थ्रेड है वो मेन में है कि नहीं है, तो येस इट इज़ इन माई मेन थ्रेड। सो ये एक बेसिक इंट्रो था हमारे थ्रेड का। अब थ्रेड में कुछ और बात बताना चाहता हूँ आपको कि थ्रेड क्या करता है। थ्रेड में कुछ अलग अलग टास्क होते हैं, मतलब थ्रेड करता है बेसिकली अलग अलग चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। A thread represents execution of statements the way the statements are executed of two types। दो टाइप्स होते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा सिंगल टास्किंग और दूसरा हमारा होता है मल्टीटास्किंग। ये दो तरीके के थ्रेड्स होते हैं। अब ये सिंपल है कि जैसे क्या होगा, जैसे अगर हमारा प्रोसेसर है, जैसे आप समझो कि प्रोसेसर मतलब हमारा सीपीयू, ये तो फर्स्ट ईयर में सबने पढ़ा होगा। अब अगर मेरा प्रोसेसर मल्टीपल टास्क कर रहा है, एक बार में मैंने उसको अलग अलग टास्क दे दिए कि यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग भी करो, रिकॉर्डिंग करने के बाद यहाँ पे पीपीटी भी चलाओ, पीपीटी करने के बाद अगर मैं कुछ कोड लिखूँ वो भी करो, उसका आउटपुट भी दिखाओ, तो ये सब मेन लोड किस पर पड़ रहा है, मेरे सीपीयू पर पड़ रहा है। तो ये होता है मेरा मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट सिंगल टास्किंग की एक बार में एक ही काम कि जस्ट ये पीपीटी लिखो। तो ये दो तरीके के थ्रेड्स होते हैं। आगे हम इसमें देखने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसमें कौन कौन सी मेथड्स लगती हैं, क्या क्या मेथड होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने करंट थ्रेड डॉट गेट नेम लगाया जिससे मुझे थ्रेड का नाम पता चला। ऐसे ही बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनको हम देखने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। एंड अगर आपने टर्बो कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दूसरे डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।